सभी जनों को हिंदी दिवस की बहुत ही शुभकामनाएं। मैं गर्व करता हूं कि सबसे ज़्यादा राज्यों में बोलने वाली मेरी भाषा है और मैं उन्हीं राज्यों का एक निवासी हूँ। आज मेरी भाषा एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, अपितु वैश्विक हो गई है और गूगल ने भी इसको स्थान दिया है। हमारे परम श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी अमृत वाणी से इसे लोगों तक पहुँचाया है। हमारे सबके प्यारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी इस भाषा को बोलकर सबको गौरवान्वित किया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी पूरे विश्व के रंगमंच में, न्यूयॉर्क में, हर जगह इस भाषा को सम्मान दिलाया है। लेकिन आज इस मशीनी युग में हमारी नई पीढ़ी और एक बहुत बड़ा वर्ग जो अपनी भाषा के प्रति बोलने में असहज महसूस करता है, शर्म प्रतीत करता है, तो मुझ जैसे बेटे को अपने माँ के प्रति इस नीरसता को देखते हुए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता पड़ती है। मैं कोई एक हिंदी विषय का एक बहुत बड़ा शिक्षक, ना ही कोई बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ। मैं एक छोटा सा गणित का शिक्षक हूँ और मेरी भाषा की तो बहुत बड़ी शब्दावली है, मेरी जरूर बहुत ही छोटी शब्दावली है, लेकिन फिर भी अपने एक कविता के माध्यम से, व्यंग्य के माध्यम से मैंने अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। यह सिर्फ मेरा अपनी माँ के प्रति प्यार है और आप लोग इसको सुनते हो तो आपके प्रति मेरा आभार है। मैंने पिछले वर्ष अपनी एक मुक्तक बैंक के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश की थी, उसी मुक्तक को मैं आगे बढ़ाता हूँ। बचपन में मैंने जन्म लिया और आंखें खोली, बचपन में मैंने जन्म लिया और आंखें खोली, तो माँ ने सुनाई मुझे हिंदी की प्यारी बोली। इसकी छाँव में मैं बढ़ा हुआ, इसकी छाँव में मैं पढ़ा हुआ, मैं बड़ा हुआ, पढ़ने में इसमें शान मुझे, गर्व करता हूँ, फ़क्र करता हूँ, हिंदी से मिली पहचान मुझे। मैंने जब अपनी आंखें खोली और जब से लेकर आज तक अपने आसपास इसी भाषा को पाया है, तो जाहिर सी बात है इस भाषा के प्रति मेरा प्रेम है। मेरी भाषा आज करोड़ों लोगों को चाहने वाली है। मैं संगीत भी इसी के सुनता हूँ और मैं क्या, आप भी इसके ही संगीत सुनते हैं। ये एक व्यापारिक भाषा बन गई है, लेकिन यही व्यापार करने वाले लोग मेरी भाषा को एक अलग ही वर्ग में रखना चाहते हैं। तब मुझ जैसे बेटे को कुछ बोलने की आवश्यकता पड़ती है। मैं ये नहीं कहता कि आप दूसरी भाषाओं के प्रति सम्मान मत रखिए, प्यार मत करिए। आपको ज्ञान को अर्जित करना बहुत ज़रूरी है और सभी भाषाओं का ज्ञान करना बहुत ज़रूरी है। तो कुछ दो लाइनें हैं। दूसरों की निज भाषा का सम्मान करना हमारी मर्यादा है, लेकिन अपनी निज भाषा का सम्मान करना और भी ज़्यादा है। ये भी तो याद रखें। बहुत सारे बच्चे इस भाषा से बीए करते हैं, एमए करते हैं, सिर्फ इसलिए कि उन्हें कुछ कागज़ की उपाधि प्राप्त हो जाए। देखिए, बहुत बड़ा हमारा वर्ग है। अगर हम छोटे छोटे मुक्तक, कविता, छंद के माध्यम से अपनी पीढ़ियों को जागरूक करें, प्यार बांटें, तो ये हमारा अपनी भाषा के प्रति बहुत बड़ा छोटा सा योगदान होगा और अपनी माँ के प्रति एक सम्मान होगा। तो उसमें मेरा फिर एक व्यंग्य जागता है। बीए किया मैंने, एमए किया और किया मैंने पीएचडी, बीए किया, एमए किया और किया मैंने पीएचडी। क्या शोध किया, क्या बोध किया, इसको ना करके क्या ना मैंने गलती कर दी। तो गौर करने वाली, विचार करने वाली बात है, वहाँ पर हमारा कर्तव्य है। कुमार कवि विश्वास ने कहा है कि भाषाएं और माताएं सामियानों से बड़ी नहीं होती है, अपने बेटे बेटियों से बड़ी होती है, अपने चाहने वालों से बड़ी होती है। अगर हमारी भाषा के प्रति हमारे चाहने वाले और बेटे बेटियां बड़े होंगे, पढ़े होंगे और हम जागरूक कर पाएंगे, तो जाहिर से हमारी माता बड़ी होगी। समझ रहे? तो ये बात हमें इस बात को समझना है। देखिए, एक और बात बड़ी दुख की बात होती है कि जब हम 10वीं तक हिंदी विषय लेते हैं, जब 11वीं 12वीं में आते हैं, तो बहुत सारे शिक्षक, अभिभावक या बच्चों का मोह कहाँ जाता है कि हम 12वीं में पीएचडी ले लें, हम 12वीं में कंप्यूटर साइंस ले लें। क्यों? क्योंकि एक वर्ष का हमारा कुछ रिजल्ट बढ़ जाएगा। फिर ग्रेजुएशन हम उस विषय से नहीं कर पाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। जैसा खाओगे अन्न वैसा रहेगा मन। इस बात को अभिभावक को भी समझना पड़ेगा, शिक्षक को भी समझना पड़ेगा और बच्चे को भी समझना पड़ेगा। फिर हम इस बात को क्यों दुखी मनाते हैं कि हमारे बच्चे हमको अनाथालय में छोड़ देते हैं। फिर ये तो वही बात हुई, गाय की जब तक ज़रूरत है उसका दूध पिया और उसे अलावा छोड़ दिया।
मतलब आपको हिंदी की ज़रूरत 10वीं तक पढ़ी तो आपने ली, 11वीं 12वीं में कुछ अंक प्राप्त करने के लिए छोड़ दिया। तब मेरा वहाँ पर व्यंग जागता है। हम अपनी देवभाषा को भूल गए, यानी संस्कृत को भूल गए। गौर करिए, दादी को भूल गए और माँ को भूल रहे, दादी को भूल गए, माँ को भूल रहे और आंटी पसंद आने लगी। देखो देखो भाइयों, ये पीढ़ियाँ कहाँ जाने लगी। शर्म करते हैं लोग, इतने बड़े बड़े महानुभाव बोलने में शर्म नहीं करते, लेकिन हम जैसे तुच्छ लोग इसको बोलने में शर्म करते हैं। तो तब मेरा व्यंग जागता है, क्यों इसको बोलने में शर्म करते हो, क्यों इसको बोलने में शर्म करते हो, अन्य के प्रति दिल नरम करते हो। गणित से सीखो, गणित से सीखो। वो कहता हम जीरो हैं, लेकिन पूरे विश्व में हम ही हीरो हैं। देखिए, कभी कभी भाषाएं हमें लगती हैं कि दो लोगों के बीच में भेद का काम करती हैं, कभी कभी। तो ज़रा गौर करिए, कभी कभी यूँ लगता भाषाएं भी पराई हैं। एक बच्चे को हिंदी में पढ़ाओ, एक बच्चे को अंग्रेजी में, तो दो बच्चों के बीच खाई है। कभी कभी यूँ लगता भाषाएं ही पराई हैं, एक बच्चे को हिंदी में पढ़ाओ, एक बच्चे को अंग्रेजी, तो दो बच्चों के बीच खाई है। जरा सोचो और गौर करो, जरा सोचो और गौर करो, क्यों हिंदी पखवाड़ा मनाने की आन बढ़ी। अरे आई वुड लाइक यू, थैंक यू कहने वालों को तो इसमें शान बढ़ी। ये व्यंग है, आप तक समझ गए। और मुझे कोई किसी से भेद नहीं है, ना ही किसी से विरोधाभास है। तो एक मुक्तक उनके लिए, नहीं चाहिए तर्क वितर्क, नहीं चाहिए तर्क वितर्क, ना ही वेद व्यवहार चाहिए, नहीं चाहिए तर्क वितर्क, ना ही वेद व्यवहार चाहिए। जहाँ लोग हिंदी में बोलें और दिल से बोलें, मुझे सिर्फ बच्चों का प्यार चाहिए, मुझे सिर्फ बच्चों का प्यार चाहिए। अंत में एक कड़वा और व्यंग सभी के लिए, अपने लिए भी बोलने के बाद मैं अपनी बात को विराम करता हूँ। हस्ताक्षर भी करता एक विदेशी भाषा में, हस्ताक्षर भी करता एक विदेशी भाषा में, किस मुख से कहला दूँ, आज़ाद हुआ आज़ादी की परिभाषा में। तो हम अपनी भाषा के प्रति जागरूक रहें, इसको बोलने में फ़क्र करें, सम्मान करें, कुछ स्वार्थ के लिए ना भागें, जनमानस तक इसे पहुंचाएं, सबका प्यार दिलाएं। तो यही मैं अपने सभी को नमस्कार, सुप्रभात, प्यार भरा संदेश भेजता हूं और सबसे आज्ञा लेता हूं। जय हिंदी, जय भारतम।